Good morning, Odisha. I am Jitendra Behera, and I am welcome to all of you my institution, that is JB Education Academy. So today we are going to discuss about the new chapter or the basic or the fundamental of English, that is what na alphabet. अर्थात आम आज पढ़ा कौन ना बेसिक्स ऑफ इंग्लिश बेसिक बा ग्रामर बेसिक जहाँ को जो आमर इंग्लिश तैयारी होइछि बा जो इंग्लिश ग्रामर मूल दुआ आमर पढ़ी ता विषय आम आज पढ़ा दैट इज व्हाट ना अल्फाबेट अर्थात वर्णमाला विषय आम आज पढ़ा इंग्लिश अल्फाबेट ठू आज आम चैप्टर आरंभ करवा कारण वी आर ऑल न्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश आज जीवन में आमर केते दरकार एवं समस्त प्रकार कॉम्पिटिटिव एग्जाम समस्त प्रकार क्लासेस 1 to 10 पर्यंत इंग्लिश आवश्यकता कौन समस्त जानती तो जहाँ भी इंग्लिश हो नहीं बा इंग्लिश कही पारु नहीं बा इंग्लिश रो ग्रामर से वीक अच्छी डाउट अच्छी सबू जाक मु आपणकर क्लियर करी आपन को ग्यारंटी रो सहित कहूँ तो चैप्टर आज आरंभ करुच्ची द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द इंग्लिश इज व्हाट ना दैट इज अल्फाबेट व्हाट ना अल्फाबेट ओके तो फर्स्ट चैप्टर व्हाट अल्फाबेट जहाँ को आम ओडिया कहूँ कौन ना वर्णमाला okay so first question is arises the what are the alphabets now alphabets are a to z अर्थात a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y and z all are what now all are coming under the English alphabet यही सबूक ए ठारू जेड पर्यंत जो जो सब लेटर गुराक रहुछि ताको हमें कहूचे कौन ना इंग्लिश अल्फाबेट जदि हमको क्वेश्चन आसे हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर इन इंग्लिश अर्थात इंग्लिश रे आमर केतोटी अल्फाबेट अछि बा इंग्लिश रे आमर केतोटी वर्णमाला अछि और आंसर होछि कौन ना 26 अर्थात आमर इंग्राजी रे 26 टी वर्णमाला अच्छी बा 26 टी वर्णमाला अच्छी क्लियर ओके तापर आसुची ये अल्फाबेट को आमर केते भागरे विभक्त करा जायछि और हाउ मेनी टाइप्स द अल्फाबेट इज कैटेगराइज इंग्राजी रे अल्फाबेट को केते भागरे विभक्त करा जायछि तो फर्स्ट वन इज व्हाट ना भावेल एंड द सेकंड वन इज व्हाट ना कॉन्सोनेंट ओके तो इंग्लिश अल्फाबेट को हमर केते भाग विभक्त कराइछि ना दुई भाग विभक्त कराइछि प्रथमटा होछि कोन भावेल एंड सेकंड वन इज कॉन्सोनेंट तो एबे जानिबा भावेल को ओडिया रे कोन कोंती ना भावेल का हम ओडिया रे कहू स्वर वर्ण कोन कहू ना स्वर वर्ण ओके क्लियर देन आसुची कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट को हम ओडिया रे कोन कहू व्यंजन वर्ण ओके तो दीज आर द कैटेगरीज ऑफ अल्फाबेट अर्थात अल्फाबेट को आमे दी भाग रे विभक्त करिचे गोटिए होची भावेल द अनदर वन इज कॉन्सोनेंट तले भावेल रे हमर कोन कोन आसुचंती ना भावेल रे आसुचंती हमर ए ई आई ओ यू अर्थात केतोटा लेटर हला हमर 1 2 3 4 5 अर्थात हमर पांचटा लेटर हला तो देयर आर हाउ मेनी और देयर आर 5 भावेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट अर्थात हमर इंग्लिश अल्फाबेट रे केतोटी भावेल अछि ना पांचटी भावेल अछि ओके तो हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट तो वी आर ऑलरेडी नो दैट हमर इंग्रजी रे 26 टी अल्फाबेट अछि और 26 टी वर्णमाला अछि ताहले 26 रु 5 माइनस करि दियो 26 रु 5 माइनस करि दियो केते रहि जाउची 21 अर्थात 21 अर्थात हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेट अर्थात इंग्लिश रे केतोटा कॉन्सोनेंट हमर अछि ना इंग्लिश रे हमर अछि 21 टा कॉन्सोनेंट ओके क्लियर वर्तमान हमें जानिबा कोन ना द यूजेस ऑफ भावेल एंड द यूजेस ऑफ कॉन्सोनेंट
So what are the uses of vowel? Now we have to know. Okay. You are always remember that when a vowel is in a word, then we use an. ओके अर्थात जदि कौन सी शब्दर प्रथम अक्षर गोटे भावेल होइथिबो ताहले ता पूर्वरु आमे आन यूज करिबा आउ कोन ना जदि आउ कन्सोनेंट कोड यूज करिबा ना जदि कौन सी शब्दर प्रथम अक्षर गोटे कन्सोनेंट होइथिबो ताहले ता पूर्वरु आमे ए यूज करिबा फॉर एग्जांपल मु एठी लिखिली गोटे वर्ड कोन डैश अम्ब्रेला ब्रैकेट रे देली ए आन आ गोटे क्वेश्चन लिखली डैश स्काई ब्रैकेट रे रखली ए आन ओके ताहले हम देखिबा एठी हमर कोन बसिबो एठी हमर कोन बसिबो ब्रैकेट रो ताहले जानिबा मु कहिची कोन कहली जदी गोटिए शब्दर प्रथम लेटर ओके जदि भावेल थाए ताहले ता पूर्व कोन बसिबो आन बसिबो ताहले देखिबा ए शब्दर प्रथम लेटर कोन लेटर शब्दटी कोन ना अम्ब्रेला तार अम्ब्रेला रो प्रथम लेटर देखिबा अम्ब्रेला रो प्रथम लेटर टी भावेल अछि की ताहले हमरा भावेल की जाउचुती ना ए ई आई ओ यू ओके ताहले देखिबा आ भितरु कोनोसी लेटर आर प्रथम अक्षर अछि की ए अछि देखिबा नाही ई अछि नाही आई अछि नाही ओ अछि नाही यू अछि अछि ता माने एटा होछि कोन गोटे भावेल तला आ पूर्व जेहेतु हमर भावेल अछि शब्दर प्रथम अक्षर ताले कोन बसिबो ना आन बसिबो क्लियर देन सेकंड क्वेश्चन को जिबा डैश स्काई ए आन ओके डैश स्काई अछि कोन ब्रैकेट रे ना ए आन ताले एटी कोन बसिबो आमे कहिचे जदी गोटिए वर्ड रो प्रथम अक्षर भावेल हे नथिबो बा जदी गोटे वर्ड रो प्रथम अक्षर गोटे कन्सोनेंट हेथिबो ताले हम सेठी कोन बसैबा ना ए बसैबा ठीक अछि ताले एठी देखिबा ताले कोन एठी देखो प्रथम वर्ड लेटर कोन अछि हारो एस अछि ताले एस एटा कोन गोटे भावेल देखियो भावेल भीतर अछि एस हमर गोटे भावेल भीतर अछि की नाही तने एटा होछ कन्सोनेंट ताले कन्सोनेंट पूर्व सबले कोन बसियो मु कहिची ना मु कहिची ए बसिबो ताले आंसर हबो कोन यार ए ओके क्लियर ताले जो हमरो अल्फाबेट रे भावेल आ कन्सोनेंट अछि तार डाउट अपन मानकर क्लियर हे गेला एबे हमें जिबा नेक्स्ट कोन विषय जानिबा ना लेटर्स और वर्ड्स नेक्स्ट हमें जानिबा कोन वर्ड्स So now the question is arises what is called word word कहिले बा ताको ओडिया रे कोच वर्ड ओडिया होच कोन ना शब्द कोन शब्द ताले शब्द कहिले आम्भे माने कोन बुझुछे बा कोन जानुछे ओके ताले वर्ड विषय रे वर्तमान हमें जानिबा ताले वर्ड कोन वर्ड रो डेफिनेशन से कहूची कोन ना a group of letters when arranged in a systematic way and gives some meaning, then it is called as a word. Okay
তাহলে ওয়ার্ড র ডেফিনেশন কোন কହୁଛି সে কହୁଛି a group of letters when arranged in a systematic way and gives some meaning then it is called a word অর্থাৎ কোন তাকে আমি ওড়িয়াରେ କହିଲେ কোন কহিবা যেতেବେଳେ কেতে গুড়িয়ে ইংলিশ লেটর একাটি হবে কেমতি গোটে সিস্টেমেটিক ওয়ে থিবে এবং কোন করথিবে গিভস সম মিনিং অর্থাৎ সেই যে লেটর গুড় নেই গোটে শব্দ তৈরি হব তার কিছু মিনিং থিব তাহলে আমি তাকে কহিবা কোন না ইট ইজ কল্ড আজ এ ওয়ার্ড তাহলে আমি তাকে গোটে শব্দ কহি পারিবা ওকে ক্লিয়ার তাহলে শব্দ কইলে কোন বুঝছনি ক্লিয়ার নাও উই আর গোইং টু সেন্টেন্স তাহলে সেন্টেন্স কইলে কোন বুঝিবা ইন দ্য সেম ডেফিনেশন ইন দ্য সেম ওয়ে when a group of words what na letters jagare ame kon likhi doma when a group of words are arranged in a systematic way and gives some meaning then it is called a sentence jaha ko ame kahuche kon odia re na bakyo kon kahuche na bakyo tale odia re kahile bakyo kon na when a group of words and arranged in a systematic way and gives some meaning অর্থাৎ যেତେବେଳେ কেতে গুড়িয়ে শব্দ একাটি হই মনর ভাবকু সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ করুথিবে অর্থাৎ একাটি হেলা পরে কেতে গুড়িয়ে শব্দ গোটে কিছু অর্থ সৃষ্টি হউথিব তাহলে আমি তাকে কইবা কোন না তাকে আমি কহিবা সেন্টেন্স ওকে ঠিক আছে ক্লিয়ার ওকে then we are going to discuss about what na the components of sentence okay what are the components of sentence first we have to know okay